हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम लोग इस वीडियो में विटामिन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी की क्लास करा दी गई है और ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसको करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि हम लोग थ्योरी कर लेते हैं तो बट क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो आप ये क्लास कर सकते हो, जिससे कि आपको 1-2 नंबर तो दिला ही सकता है। ठीक है, विटामिन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आता है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो क्या होगा? हॉपकिंस। ठीक है, हॉपकिंस ने की 1929 में। इनको क्या मिला? नोबेल। खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। 1929 में नोबेल प्राइज इसके लिए दिया गया। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये क्या होगा? न्यूटन तो नहीं है, हॉपकिंस नहीं है, तो क्या होगा? सी फंक। सी फंक कब किए थे? 1912 में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो आंसर क्या होगा? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, नोई, लैटिन भाषा। बता दे रही हूँ, वीटा प्लस अमाइन से मिलके बना हुआ है ये हमारा विटामिन। और विटा माने क्या होता है? लाइफ। ओके। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 0। कोई ऊर्जा नहीं मिलती हमें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायता करता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी इजी है, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। इनमें से कौन विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं? कौन कौन से हमारे शरीर में ही बनते हैं? क्या होगा? विटामिन के, विटामिन डी। विटामिन के जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की हेल्प से। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में। शरीर में होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसी के हेल्प से विटामिन के बनता है। और विटामिन डी जो होता है वो स्किन में बनता है, ओके, सनलाइट से। और हाँ, और सब जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब क्या होते हैं? ये फूड के हेल्प से हमें लेने पड़ते हैं, ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। अब देखते हैं विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। ये क्या होगा? फैट सॉल्युबल। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोल दे रही हूँ, ठीक है, और जो हिंदी के हैं वो लोग तो समझ जाएंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा तो बताना, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लेकर आ सकती हूँ। तो इसमें क्या होगा? किस 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। और वाटर सॉल्युबल आप तो जानते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी है। और ये क्या है? कीड़ा। बताई थी ना, वसा में जो घुलनशील है वो कीड़ा। फिर क्या है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी दोनों है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। अभी ऊपर बताइए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? सेम क्वेश्चन, वही कीड़ा। विटामिन ए, डी, ई के सभी होगा, ठीक है। ये कीड़ा ऐसे करके कीड़ा पढ़ो या एडेक पढ़ो, एज योर विश। उपरोक्त सभी आंसर। विटामिन के का केमिकल नेम, क्या होगा? विटामिन के का रेटिनॉल। विटामिन ए आंख के लिए बहुत अच्छा होता है, आंख में रेटिना होती है, तो रेटिना से रेटिनॉल हम लोग याद कर सकते हैं। फिर क्या है? मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो वही तो अभी बताया गया कि आंख के लिए अच्छा होता है, तो आंख के लिए कौन सा अच्छा है? विटामिन ए। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो क्या होगा? एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं हम लोग? विटामिन ए को, ठीक है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो क्या होगा? रोग प्रतिरोधक विटामिन विटामिन ए को कहते हैं। सब पहले तो इंट्रोडक्शन लेकर आई थी, अब विटामिन ए, फिर विटामिन बी, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सब एक एक करके क्वेश्चन आएंगे। सबके नंबर वाइज की हूँ, जैसे कि क्या होगा? जिसको अगर कोई समझने में दिक्कत होगा, ये फर्स्ट क्लास ही कर रहा होगा तो वो समझ सकता है। अगर किसी को अलग से भी नोट्स बनाना होगा वो इजिली बना सकता है, या फिर इससे भी याद कर सकता है पीडीएफ से। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर, मूली, हरी सब्जी, उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे गाजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब बहुत अच्छा, गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? विटामिन ए। बट यहाँ हरी सब्जी दे दिया गया तो हरी सब्जी में भी पाया जाता है, इसलिए यहाँ आंसर उपरोक्त सभी होगा। लेकिन अगर और दूसरा कुछ दिया रहता, कहीं विटामिन सी का कुछ और दिया रहता, संतरा वगैरह दिया रहता, तो
उस समय क्या आपका सिर्फ गाजर होता, ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। और हाँ, गाजर में याद रखिएगा बी कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है। अब देखिए यहाँ दे ही दिया है बी कैरोटीन इसमें से किस में पाया जाता है, तो गाजर जो है, गाजर में बी कैरोटीन पाया जाता है। और गाजर किसका सोर्स है, विटामिन ए का, तो आंसर क्या होगा, विटामिन ए ही तो होगा। अब हम लोग देखते हैं किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है, दिन में दिखाई देता है, तो विटामिन ए की कमी से। अब क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जानते हैं, निकट दृष्टिता, दूर दृष्टि दोष, ज़ेरोफ्थैल्मिया, निकोटोपोलिया, ठीक है। तो यही होगा, ठीक है, निकोटोपोलिया। इसका इंग्लिश भी लिख दी हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हो। किस विटामिन की कमी से ज़ेरोफ्थैल्मिया बीमारी हो जाती है, तो ये भी विटामिन ए होगा। इसमें आंखें सूख जाती हैं, ठीक है, इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आंखें खराब भी हो सकती हैं, अंधा भी हो सकता है इंसान। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है, मानव शरीर में संक्रमण से रोकता है कौन, विटामिन ए, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेशन विटामिन इनमें से किस विटामिन को कहा जाता है, तो इसका भी आंसर विटामिन ए होगा। अब देखो पढ़ाया तो हुआ है, बट इस तरह क्वेश्चन में आता है ना, कंफ्यूजन होता है, तो प्रैक्टिस किए रहोगे तो इजीली होता है। अब आते हैं विटामिन ए से सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब विटामिन बी की बारी है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। पता है क्या होता है, बेरी में शरीर जकड़ जाती है और हार्ट बीट भी तेज हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है, क्या होता है, रिकेट्स होता है, नहीं, निकट दृष्टि दोष, रतौंधी, बेरी। थ्योरेटिकल क्लास किए रहोगे तो ये फटाफट हो जाएगा। बेरी नामक रोग हो जाता है पॉलिश किए हुए चावल खाने से, मत खाना। विटामिन बी2 के रासायनिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। अच्छा, विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, देखो कौन सा रोग होता है, बेरी तो बी1 से होता है। सिलोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। नन ऑफ दिस तो ये होगा ही नहीं, सिलोसिस, ठीक है। सिलोसिस में क्या होता है बताओ, स्किन में रेडनेस आ जाती है और होठों के साइड में फट जाता है, ठीक है। देखो उस पर भी क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं, ठीक है, तो कौन सा होगा, अभी पढ़ रहे हैं विटामिन बी2। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए कैसे, नियासिन, थियामीन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। राइबोफ्लेविन बी2 का नाम है, थायमीन जो है बी1 है, तो क्या होगा, नियासिन होगा ना। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग हो जाता है, किस विटामिन की कमी से, बी3 से, ठीक है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन नहीं होगा, क्या होगा, पेंटोथेनिक एसिड। अच्छा, बर्निंग फीट सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है, तो क्या होगा, विटामिन, देखो यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है बी5, तो यहाँ पे देखो बी5 से ही रिलेटेड दी हूँ। यहाँ पे बर्निंग फीट सिंड्रोम किसके कारण से होता है, बी5 के कारण से होता है। विटामिन बी5 कम होगा तो बर्निंग फीट सिंड्रोम होगा। पैर के जो नीचे तलवों में जो होता है ना, जलन महसूस होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होगा पैरोडॉक्सिन, ठीक है। किडनी स्टोन किस विटामिन की कमी से होता है, बी6 की कमी से किडनी स्टोन हो जाता है शरीर में। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। माइल्ड डिप्रेशन किस विटामिन की कमी से होता है, बी7, ओके, माइल्ड डिप्रेशन। अब अचानक में देखो सब रासायनिक केमिकल नेम ये सब रटाया जाता है, लेकिन अचानक में ये सब क्वेश्चन देता है क्योंकि एग्जाम बहुत दिन चलते हैं ना। पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं या फिर पहले में ही हार्ड दिया जाता है, कुछ कहना नहीं है, कुछ भी कहीं से भी एग्जामिनर दे देता है, तो ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए ये सब देख लो। हेयर लॉस, ब्रिटल हेयर किस विटामिन की कमी से होता है, बी7 इज आवर करेक्ट आंसर। विटामिन एच को और किस नाम से मतलब जानते हैं,
विटामिन B7, बायोटीन, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। इसको विटामिन B7 भी कहते हैं और बायोटीन भी कहते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी होगा, माने दोनों, उपरोक्त सभी है ना, तो माने वही ऊपर का दोनों। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। कोबालामाइन है ना, तो यहाँ से आप कोबाल्ट याद रख सकते हो कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी का सब जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन B12 को छोड़कर ये कोबाल्ट के रूप में शरीर में पाया जाता है। अनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B12। अनीमिया रोग मैं बताई थी कल। अनीमिया रोग जो होता है हमारे शरीर में, अगर आयरन कम हो जाएगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी बनना कम हो जाएगा। आरबीसी कम होगा तो खून की कमी होगी, तो अनीमिया रोग हो जाता है। जब भी कभी भी देखिएगा कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि बोलते हैं आयरन ज़्यादा से ज़्यादा करके लो, या फिर टैबलेट्स भी देते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये था। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अभी तो बताई ना, कोबालामाइन, ठीक है, साइनोकोबालामाइन, तो कोबाल्ट। B12। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? B6 और B12, ठीक है, ये दोनों के कारण हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि C इज आवर करेक्ट आंसर। जहाँ उपरोक्त सभी है वो वही हो रहा है ज़्यादातर, उसी तरह का क्वेश्चन ही लेकर आई। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी अब स्टार्ट होता है हमारा, बी का सब खत्म हो गया, अब सी, स्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फलों में कौन सा? सारे खट्टे फल, विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? विटामिन सी, ठीक है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? अब आप ये बोल सकते हो कि अब बता दें कि खट्टे फल, फिर संतरे का क्यों? संतरे, अचानक में संतरा पूछ देगा, संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो आपको पता रहना चाहिए ना, संतरा खट्टा फल होता है, उसमें विटामिन सी। आंवले में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो क्या होगा? विटामिन सी। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है? वो है हमारा विटामिन सी। मानव के शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो क्या होगा? आरबीसी बनाने में विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन सी। मसूड़ों और दांतों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? ठीक है, तो स्कर्वी रोग तो आप लोग यहाँ पे बताई थी ना, स्कर्वी अभी था, वेट अच्छा, मसूड़ों से खून तो विटामिन सी की वजह से आता है, माने अगर विटामिन सी सही से रहेगा हमारे शरीर में तो मसूड़ों से खून नहीं आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग में क्या होता है ना, मसूड़े से खून आता है, मसूड़े सूज जाते हैं, यही बताना था। अब तो इसका आंसर विटामिन सी। मसूड़ों और दांतों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? हाँ, वही लाभदायक होगा ना, विटामिन सी, क्योंकि इसकी कमी होगी तो उसको दिक्कत हो रहा है मसूड़ों और दांतों को, तो लाभदायक तो यही होगा। अब आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन सी से उतने क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है बताइए? कैल्सीफेरॉल, ए नंबर आंसर होगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में हेल्प करता है? कैल्शियम, देख रहे हैं ना, कैल्सीफेरॉल, सेम, याद करने में इजी हो जाएगा। तो कौन सा होगा? विटामिन डी, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की बात की गई है। रिकेट रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ये बच्चों में होता है, चाइल्ड। बच्चों में देखिए क्या होता है ना कि हड्डियां जो होती हैं ना थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती हैं, स्ट्रक्चर ही उन लोगों का थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है अगर रिकेट रोग हो गया, लेकिन चाइल्ड में होने वाला रोग है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? बताइए। विटामिन डी, अभी तो पता चला ना, रिकेट, वही अंग की अस्थियां जो होती हैं हल्की सी मुड़ जाती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वही विटामिन डी, लेकिन अंतर क्या है, ये एडल्ट में होता है, ठीक है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, विटामिन डी बहुत जरूरी है, नहीं तो हड्डी कमजोर हो जाएंगी। फिर देखते हैं किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन डी को।
किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन डी, अभी स्टार्टिंग में ही तो बताई ना, स्किन में होता है। सनलाइट, धूप में बैठना है, विटामिन डी ले रहे हैं। फिर कौन सा विटामिन, 1 मिनट, हड्डियों को मजबूत करता है? ठीक है, हड्डियों को कौन सा मजबूत करता है? विटामिन डी। अब यहाँ अचानक में हड्डियों को मजबूत करता है दे देगा तो लगता है ना कि अरे ये तो पढ़ाया नहीं गया। अरे कैसे नहीं पढ़ाया गया? ऑस्ट्रोमलेशिया, रिकेट, ये सब हड्डियों पे ही तो इफेक्ट कर रहा है ना विटामिन डी की कमी से। तो हड्डियों को अगर विटामिन डी अच्छा से रहेगा तो हड्डियाँ मजबूत ही रहेंगी ना। तो विटामिन डी। सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को, क्योंकि ये सनसाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी में ही विटामिन डी ज़्यादातर मिलता है, सोर्स है सनलाइट, तो इसलिए सनसाइन विटामिन। याद करना बहुत इजी है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। फटाफट बन जाता है ना, धूप में बैठे विटामिन डी बन गया। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? अभी तो विटामिन डी ना, सूर्य के प्रकाश बोला है तो धूप में तो वही ना। अब आएगा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल, क्योंकि रेटिनल तो होगा नहीं क्योंकि ए का है, थायमिन होगा नहीं, B1 का है, राइबोफ्लेविन होगा नहीं, B2 का है, तो टोकोफेरल ही होगा ना। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? विटामिन ई। ठीक है, हानिकारक रसायन नष्ट कर देता है जिससे कि हमारा हार्ट जो है ना वो सुरक्षित रहता है। किस बीमारी को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ई, सौंदर्य विटामिन कहते हैं। ठीक है, ये एंटी एजिंग क्रीम वगैरह में भी हेल्प कर उसमें रहता है और मार्क्स वगैरह भी मिटाने में सहायता करता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई का अगर कमी हुई तो पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी हो जाती है, इसलिए इसलिए ये भी जरूरी है। 1 मिनट। तो ये हमारा हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ई। ठीक है, पैरालिसिस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो पैरालिसिस नामक रोग हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि सारे शरीर जो होते हैं वो सुन पड़ जाते हैं, माने काम ही नहीं करते हैं। अब देखिए, स्टेरिलिटी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई। वहाँ पे एंटी स्टेरिलिटी बोला गया था, अब स्टेरिलिटी माने होता क्या है? बांझपन होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो ये महिलाओं में होता है। और अगर ये प्रचुर मात्रा में अगर मतलब प्रचुर मात्रा में क्या, विटामिन ई अगर ठीक ठाक अगर पाया जा रहा है शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एंटी स्टेरिलिटी की तरह काम करेगा। और अगर कमी है तब स्टेरिलिटी नामक रोग होगा। ओके सॉरी। आमंड में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या होगा? विटामिन ई। प्रचुर मात्रा बोला है ना इसलिए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? अब यहाँ के शुरू होता है, के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। विटामिन के शरीर में कहाँ पाया जाता है? अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है वही बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन के, और विटामिन के हमारे शरीर में ही रहता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सहायता करता है? विटामिन के। यहाँ ब्लड क्लॉटिंग माने कि रक्त का थक्का। ठीक है, रक्त का थक्का जमना, जैसे भी चोट लगती है खून बहने लगता है तो फटाफट से कुछ देर बाद बंद हो जाता है ना खून, रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, विटामिन के कारण अगर कमी रहेगी तो खून बहते रह जाता है। देखिए, एंटी हेमरेजिक विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन के को। अब देखिए, हेमरेज किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के। विटामिन के हेमरेज क्या, नक्सीर वगैरह होती है या फिर नाक से खून गिरने लगता है, विटामिन के की कमी होती है तो जिसको, या फिर चोट लगेगा तो खून बहते ही रह जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, विटामिन की क्लॉटिंग में सहायता कर रहा है तो जो शरीर में तो ब्लड आराम से फ्लो कर रहा है लिक्विड की तरह, तो वहाँ क्यों नहीं जमता है माने खून, ब्लड? वहाँ हैपेरिन नामक वहाँ पे जो हैपेरिन होता है ना उसकी वजह से हमारे शरीर का जो है वो ब्लड जमता नहीं है, फ्लो करता है आराम से लिक्विड की तरह। ठीक है, एंटी कोगुलेटिंग होता है हैपेरिन। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? अब देखिए, ए नंबर है, भोजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य, ऊर्जा प्रदान करना, उपरोक्त सभी।
इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा तो नहीं देता है, ये गलत। उपरोक्त सभी तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो गलत हो गया, तो ये भी नहीं होगा, और इनमें से नहीं वाला तो होगा नहीं। तो क्या होगा, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कौन सा निकलता है, विटामिन सी। विटामिन इसलिए ना सब्जियों को काटने के बाद ना धोना नहीं चाहिए, वरना विटामिन सी निकल जाता है। कोरोना वायरस से बचने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन डी भी सहायक है, विटामिन सी भी। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। विटामिन डी, धूप में बैठो, कोरोना मतलब गर्मियों में कोरोना वायरस भाग जाएगा, ऐसा सुना गया था ना। तो बस विटामिन डी इसलिए हेल्प करता है, और विटामिन ई तो इम्यूनिटी को सही रखता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन है, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये ए और डी होगा। तो उपरोक्त दोनों। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, ठीक है, याद रखना। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ विटामिन के होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है विटामिन के बनेगा, और यहाँ पे संचित कहाँ होता है मानव शरीर में विटामिन? यकृत में, यानी कि लीवर में। तो ये रहे हमारे 82 क्वेश्चंस के सारे आंसर, ठीक है। आप यहाँ प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। अगर आप लोग कमेंट करना, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी, ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। लाइक करोगे तो पता चलेगा इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है, बनाऊं कि नहीं बनाऊं, समझ में आता है ना। तो लाइक जरूर करना, और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। कोई डाउट होगा अगर इस वीडियो में, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, फटाफट कमेंट करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।